हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है। पहले पार्ट के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूँ आपने वो पहली वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा था और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आज सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड आने वाली है। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। देखो, इस चैप्टर में दो ही बातें हैं। क्या बातें हैं? एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये सपोज करो टावर है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ और इस टावर के ऊपर देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वाली चीज को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जमीन से ऊपर की तरफ देख रहा है, उसी तरीके से जब व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पर और वो जमीन की तरफ देख रहा है, सपोज करो इसी पॉइंट की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो एंगल यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये दो चीजें ही हमारे लिए सबसे मेन है कि एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहां पर दो एंगल बनते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ट्रिक की बात कैसे करते हैं? देखो क्या चीज है, जब ये 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, डायरेक्ट एंगल पूछ ले, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। जैसे कि यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री और यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी 8 मीटर, इस तरीके से कुछ वैल्यू गिवन है और पूछ ले कि भाई बीसी की वैल्यू बताओ, बीसी की वैल्यू बताओ। तो ये ध्यान रखना कि बीसी भी अगर यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो हमेशा ये भी इसी के इक्वल होगा, सेम होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम टेन 45 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे बी सी होता है, यही होता है ना, पी बाई बी। तो 45 की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू हमारे सामने 8 है, तो बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना, जब भी ए बी या बी सी में से कोई भी पॉइंट गिवन होगा, तो वो हमेशा सेम होंगे अगर यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है। अब बाय द वे ये वाले एंगल के, ये वाली साइड के बारे में पूछ ले, ये वाली साइड। या एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी दूसरी चीज यहाँ से पूछ सकता है कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर ये थीटा पूछ ले और ये 8 और ये 8 दिया हुआ, बोला थीटा निकालो। तो यहाँ पर इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ जाए। अगर ये दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पर एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ ले कि, जैसे कि पूछ ले कि ये हाइपोटेन्यूज बताओ, तो हम क्या करते, यहाँ पर साइन 45 निकालते और यहाँ पर लिखते ए सी, ए बी बाय ए सी, और ये होता है 1/√2। ए बी हमारे सामने 8 है, ये ए सी है, तो ए सी की जो वैल्यू आती है वो 8√2 आती है। ध्यान रखना, हमेशा √2 से साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है जब भी एंगल 45 डिग्री हो। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ना भी समझ आए, तो ये दोनों जब भी होंगे, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रूट इंटू साइड के बराबर आएगी। इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से अगर इसमें क्या हो, एंगल 30 डिग्री हो, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री हो, ये एंगल 30 डिग्री हो, और हमसे क्या पूछे कि 8 गिवन है और ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वही दोबारा से 10 की वैल्यू। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाई बी सी करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमारे सामने 8 है, तो बी सी आ जाएगा हमारे सामने √3 इंटू 8। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली हमें, अगर ये 8 है या कोई भी वैल्यू है, तो ये वाली चीज़ हमेशा √8 होगी, या कह सकते हैं रूट इंटू परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ गिवन है और ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो ये भी चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसको √3 से डिवाइड कर दो, तो ये भी निकल के आ जाएगा।
तो जो ये पार्ट होगा इसको किससे डिवाइड कर देना है, √3 से। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाए, ये बेस मान लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, ये सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही यूज करना, बाकी मिस्टेक मत कर देना, कभी मिस्टेक कर दो। अच्छा, यहाँ पर अगर 60 डिग्री हो जाए तो ध्यान रखना जो इससे दूर वाली चीज है उसका हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं साइड को, और यहाँ पर जो नीचे होगा ये होगी साइड। तो बेस गिवन हो तो √3 से मल्टीप्लाई, तो यही चीज हमें दिमाग लगा के करनी है। जो दूर वाली चीज है 60 वाले में वो √3 से मल्टीप्लाई होगी, और जो नजदीक वाली है वो साइड होगी। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, इस तरीके से पेपर में आए तो आपको कर देना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फिगर आपको बनानी आनी चाहिए। फिगर आप बनाओगे तुरंत आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है, और किस तरीके से सॉल्व करना है ये सबसे पहले देखना होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो पहले ही आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट इससे नहीं स्टार्ट करा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें मैंने पूरी कराई हुई हैं वीडियो के अंदर, तो बेसिक चीज़ें आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है, वहाँ से सीख सकते हैं, एग्जाम्पल भी कराए हैं, सब चीज़ें कराई हैं। मगर जब ये चीज़ आ जाएगी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8-meter tall building from the top of a multi-store building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ से देख रहा है। इतनी बात हमें क्लियरली पता चल रही है इस डायग्राम से। ठीक है, वहां पर कोई चीज देखो किस तरीके से गिवन है, किस तरीके से नहीं गिवन, और देखो किस पर देख रहा है, टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, टॉप पे एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 45 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। सो देखो यहाँ पर दो बिल्डिंग के बारे में बात की गई है, ये साफ क्लियर आपको हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो दो बिल्डिंग से रिलेटेड ही गिवन है। तो इतनी बात धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आ जाएंगी। कैसे होगा, कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। ये √3 है, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके हम ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ कैसे है। देखो सपोज करो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता चल गया, एक बिल्डिंग देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कहीं पे किसी के ऊपरी साइड दिखा रहा है और किसी के नीचे वाली साइड दिखा रहा है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये वाली चीज जो है, ये बिल्डिंग जो है ये हमारी क्या है, 8 मीटर की है। इतनी बात हम बना चुके होंगे डायग्राम। भाई ऊपर से देख रहा है, एक बार बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है, एक बार बिल्डिंग के नीचे देख रहा है, यही बात इसने बताई है, तो यहाँ से हमने इसको बना दिया। अब क्वेश्चन में आगे करते हुए क्या बताया, इसको मैंने ऐसे लाइन खींच ली यहाँ पर, तो ये क्या बन गई, मेरी जो है दूसरी वाली बिल्डिंग बन गई। बस इतना सा काम करना था, ये डायग्राम आपके लिए तैयार हो गया। तो डायग्राम को थोड़ा सा सही करके बनाते हैं। देखो जो बड़ा एंगल है यहाँ पर ये 45 डिग्री है, और ये वाला 30 डिग्री, और वैसे भी बोला हुआ है कि टॉप एंड बॉटम पे जो देख रहा है तो वहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ऊपर सबसे पहले 30 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा होगा। अब देखो ये वाली चीज़, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि सामने सेम चीज़ है तो 8 मीटर होगा। ये हमारे सामने नहीं गिवन तो इसको मैं h मान लूंगा, लेट कर लूंगा। ये हमारे सामने नहीं गिवन, इसको x मान लूंगा। अब इनके नाम दे देते हैं, नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं A B C D E। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन करना है, सबसे बड़ी चीज यही है, जो जो चीजें आपने लेट की है वो लेट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट EC इक्वल टू में h, और यहाँ पर EB क्या आ जाएगा, h प्लस 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद AD हमारे सामने कितना है, 8 मीटर। ठीक है, ये चीज करनी है, और DC इक्वल टू में AB इक्वल टू x, ये भी हमने लेट किया है। अब एक एक ट्रायंगल उठाना है। पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे वाला ट्रायंगल जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो ब्लैक से मैंने किया है, ये वाले ट्रायंगल को लिखो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल, देखो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, तो इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD लिख लिया। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, ये मेरे सामने है
एच और ये मेरे सामने, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो इनका रिलेशन बनाता है 10, तो 10 30 डिग्री ई सी बाय डी सी। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 ई सी। और अभी भी मैंने बताया, देखो अगर नहीं भी आता तो ये चीज़ समझ जाना कि ये जो होगा ये √3 एच के बराबर होगा, नहीं तो यहाँ से लिख लो ई सी एच है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/h। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन बाकी है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अब पूरा लेना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाएगा ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई सी बी ए, ये ट्रायंगल दिया। अब यहाँ पे लिखना है 10 45 डिग्री। और देखो यहाँ पर ये वाली पूरी साइड आएगी, पूरी साइड, तो इसका मतलब ई बी बटे में ए बी। ये हमारे सामने 1 है, ई बी की वैल्यू h प्लस 8 है, और अभी हमने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये x है ना, तो x की वैल्यू हमने निकाली है। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हो। x हमारे सामने कितना है √3h, h प्लस 8, इसको इस तरफ ले आओ, h कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ से h की वैल्यू जो आ गई हमारे सामने वो आ जाएगी 8/√3, और √3 हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 प्लस 1, और नीचे बनेगा a² माइनस b², तो 3 माइनस 1, तो 8/2 √3 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4√3 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी थी, हाइट हमने निकाल दी है, हाइट हमने निकाल दी, हाइट ऐड करनी है, ये पूरी हाइट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अभी हाइट में क्या चीज़ ऐड करना है, 4√3 प्लस 1 प्लस 8 करना है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी क्या होगी, पूरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4√3 प्लस 4 प्लस 8, तो 4√3 प्लस 12, 4 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस 3 रूट, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, √3 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ पर रख दो, तो 4 प्लस 3 प्लस 1.73, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आया 4.73, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इस तरीके से जाना है। अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो अभी x की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ पर यूज करके निकालनी है। तो हमारे सामने जो h की वैल्यू आई थी वो आई थी 4√3 प्लस 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से, बस इतना करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस √3, ये हमारा आंसर, इसको प्लस कर देना। ठीक है, 4 इंटू 3 आएगा ना, 4 इंटू 3, तो आएगा 12 प्लस 1.73, तो 13.73 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसको करना है, सिंपली इस तरीके से सॉल्व करनी है क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये कहोगे कि भाई केस बेस क्वेश्चन में, तो केस बेस भी कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो आपके एग्जाम में आई है और यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, सब चीज़ की प्रैक्टिस करानी है। तो सबसे पहले बोला था शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन में किस तरीके से बोला गया है, इस तरीके से बोला गया है। ये √3 है, √3 की वैल्यू यहाँ पर बोला है कि टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखो टावर की हाइट सीधी होगी, ये h होगा, अगर सपोज करो नहीं गिवन तो बोला है इसकी जो शेडो है ना, शेडो जैसे ये यहाँ से बन गया, इसकी शेडो 40 मीटर आगे पड़ रही है। तो यहाँ पर ये वाला गैप जो है हमारे सामने, ये वाला गैप जो है ये 40 मीटर गिवन है। और देखो एल्टीट्यूड कितना, देखो अगर नहीं भी पता भाई, ये नहीं समझ आ रहा 30 से 60 हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लेना, बस इतना सा काम कर लेना। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं आएगी, इस तरीके से बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। देखो वैसे भी दिख रहा होगा कि जो थोड़ा सा बैंड कर रहा है ना, ये बैंड कर रहा है, ये वाली जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर नाम लिखते हैं ABCD। ठीक है, ABCD। हमें क्या क्या निकालना है, देखो इसमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब h की वैल्यू निकालनी है, और लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शेडो, तो लेंथ निकालनी है ओरिजिनल शेडो की, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। इसमें शायद आपके बुक के अंदर इतना गिवन हो हाइट ऑफ द टावर, मगर हम लेंथ भी निकालेंगे, लेंथ भी निकालेंगे, और सब चीज़ें एक साथ करके ही चीज़, तो इसको हम x मान लेते हैं कि टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शेडो जो होनी चाहिए वो इतनी कितनी बननी चाहिए, ये सब चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो
यहाँ एच है हमारे सामने, तो पहले क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी इक्वल टू में एच और सी बी इक्वल टू में एक्स। बस इतनी चीज़ यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए, इससे अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी कि भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर ये एक्स बोला है, बाकी चीज़ें जो निकालनी है वो भी निकल जाएंगी यहाँ से। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हाइट पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ हाइट निकलनी चाहिए। हाइट अगर आपकी आ रही है तो समझ लेना आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर हाइट नहीं निकल पा रही है तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी भी अगर इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से करनी है सॉल्व। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाय बी सी, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे सामने क्या होती है, √3 होती है। √3 होती है, इतनी बात समझ आ गई। अब √3 होने के बाद क्या करना होगा, ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू एच है, बी सी की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर कितना है, √3x इक्वल टू एच। ये आपके सामने निकल के आ गया, पहली चीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ पूछी है, नेक्स्ट जो चीज़ पूछी है वो हमारी 40 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर बी और डी की जो वैल्यू है वो 40 प्लस एक्स है, इतनी बात ध्यान। अब ये पूरा ट्रायंगल हमें लेना है। ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इतनी बात समझ आई। बस इतनी चीज़ आपको अगर समझ आ रही है तो क्वेश्चन आपके लिए इजीली हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बताता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाई डी बी। तो ये कितना है, 1/√3। ए बी की वैल्यू एच है और डी बी की वैल्यू 40 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। तो यहाँ पर 40 प्लस एच की वैल्यू है, तो एच हमारे सामने गिवन है, एच हमारे सामने गिवन है, तो √3h इंटू एच। सही है, नहीं किया, यहाँ पर h की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिखनी है, √3x। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा 3x 40 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू में 3x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2x, ये 40 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 20, x 20 आ चुका है। x 20 आ गया तो h कितना निकल के आएगा, √3 इंटू 20 √3, और 20 इंटू 1.73 हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ निकल के आ जाएगा 34.6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना था, इतनी सी चीज़ करनी थी और ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर है वो हमारे सामने आ जाता है। तो ये चीज़ समझ जाना, यहाँ पर मीटर मीटर जरूर यूज़ करने हैं। एक एक चीज़ों को बड़े ध्यान पूर्वक यूज़ करके आने, मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें गिवन है। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर 60 degree, and the angle of elevation, angle of depression of the foot of the chimney फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ लेना कि अगर ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है, सबसे मेन यही चीज़ है कि कैसे बनाया जाए और किस तरीके से चीज़ें की जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का जो फुट है, सपोज करो ये टावर है, ठीक है, टावर के टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चिमनी
फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यहाँ से कोई चीज़ बनाई गई है, यहाँ पर कोई चिमनी है, ठीक है, इस तरीके से बनाई गई है और ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। अब अगली चीज़ क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, अच्छा, फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो फुट ऑफ द चिमनी है ये फुट था, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से एंगल बना है, ये कुछ अजीबो गरीब जरूर एंगल बना है, पर यहाँ पर जो बोला है वही चीज़ समझने की है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो ये इस तरीके से चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी डी ई, ये क्वेश्चन में बोला है और ये डायग्राम बना है, बड़ा अजीब है डायग्राम, मगर बनाना इसी तरीके से है, इस तरीके से ही चीज़ें चलनी है, बस इतना ध्यान रखना। मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है हमारे सामने और ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है और हमें आगे चीज़ें निकालनी है। टावर की हाइट जो दे रखी है हमें, वो हमारे सामने जो है वो 40 गिवन है, 40 गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे सामने 40 गिवन है। बस क्वेश्चन को लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये 40 है तो लिख लो, इन ट्रायंगल ई डी सी, मैं पहले ब्लू वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ई डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू में ई डी बाई सी डी, तो 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√3 और ई डी हमारे सामने 40 है, सी डी हमारे सामने कुछ भी नहीं है तो इसको एक्स मान सकते हो, लेट सी डी इक्वल टू में एक्स, ठीक है, तो ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40√3, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी प्लस बी सी, मैंने यहाँ पर तोड़ के लिखा है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे सामने नहीं गिवन तो ये एच हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया लेट ए बी इक्वल टू में एच, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, नीचे कितना है सी डी, ये आया √3, एच की वैल्यू कितनी है, एच ये ऐसा ही रहेगा, ये 40 होगा और ये सी डी हमारे सामने एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √3x इक्वल टू में एच प्लस 40, एक्स की वैल्यू हमारे सामने गिवन है 40√3 इक्वल टू एच प्लस 40, तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो 40 इंटू 3 120 डिग्री और एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, एच आ गया हमारे सामने 80, तो ये हमारे सामने एच आ गया, मतलब ए बी की जो वैल्यू आई है वो 80 हमारे सामने निकल कर आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट वाली चीज क्या पूछी है हमारे सामने, अच्छा, ये तो आ गई हाइट ऑफ द चिमनी, अब बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ द चिमनी टू टॉप ऑफ द टावर, तो ये वाली जो वायर है ना, ये जो वायर बन रही है, ये जो मैंने लाइन लगाई है ब्लू कलर से, इस वाली की लेंथ भी हमें निकालनी है, तो देखो ये x है, यहाँ पर भी x सेम होगा, तो ये हमारे सामने x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आई 40√3 और h की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 80 आई है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है, तो कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू में अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए बी हमारे सामने कितना है 80 का स्क्वायर और ये हमारे सामने 40√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6400 और यहाँ पर आ गया 40 16 30 48 48, ठीक है, इसको सॉल्व करना 0 0 12 हंसी लगा एक, ये इतना आ जाएगा और ये होगा 0 0, ये तो बाहर आ जाएगा 12 112, 7 इंटू 116, तो इट मीन्स 40√7 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो 40√7 ये हमारे पास आ गया, तो देखो एक सरप्राइज करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा कि लेंथ ऑफ द वायर, एक वायर जो लेंथ थी, जब भी अजीबो गरीब डायग्राम बना तो इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना, क्वेश्चन किस तरीके से ये चीज़ों को समझना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा जिसमें 4-4 5-5 घंटे की वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपको ये लगे कि अरे सब कुछ इसमें आ गया। ध्यान से एक-एक चीज़ करके हम एग्ज़ाम से पहले मैं सारी वीडियो ज़रूर डाल दूँगा, ठीक है? मगर थोड़ा-सा समय लेकर चीज़ों को समझ के चीज़ें करनी हैं। इस तरीके से नहीं करनी कि बस हमें तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया और ऐसे ही हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of a 50-meter high building from the top of a tower 45-60 degree. Find the height of the tower and the horizontal distance. कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन बन रहा है मतलब यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई पॉइंट है, एक बार किस पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, एक बार बॉटम पे जा रहा है। ये इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा हमारा, ठीक है? ये डायग्राम बन गया, ये सीधा आ गया, यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है? यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा और 60 डिग्री यहाँ पर बनेगी। तो इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, अगर ये एक्स है ये एच है तो ये दोनों सेम आएंगी, ठीक है? अच्छा बॉटम और हाइट गिवन है हमारे सामने, ये 50, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये हमारे पास डायग्राम गिवन था, तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू में एच, बी इक्वल टू में एक्स और सी डी भी एक्स है, ठीक है? इतनी चीज। अब एक एक करके ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पर आएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाई बी सी। तो ये एच है, ये एक्स है और ये वन है। तो देखो एच और एक्स हमेशा दोनों बराबर आएंगी वैल्यू। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पर तो ये दोनों जुड़ जाएंगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू में ए सी बाई सी डी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 50, सी डी की वैल्यू एक्स है और ये हमारे सामने √3 है, तो √3 इंटू एक्स इक्वल टू एच प्लस 50। अब दोनों चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 50 इस तरफ आ जाएगा, 1 माइनस, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 50 √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो 50 √3 प्लस 1 और यहाँ पर आया 3 माइनस 1, तो 25 और √3 की वैल्यू हमने रखनी है 1.73 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लेना, 25 इंटू 2.73, ये आ जाएगा हमारा एच। एच आ गया, इतना ही एक्स होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो हमारी इतनी ही निकल कर आएंगी, ठीक है? तो इतनी समझ कर निकालनी है और टोटल हाइट हमें निकालनी है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 25, ठीक है? ये आ जाएगा 68.25। अब इसमें क्या करना है, हमें 50 और ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 118.25। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ हमारी कितनी थी, 180.25। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी तक हमने 16 क्वेश्चन किए हैं और अच्छे तरीके वाले अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया, किस तरीके से क्वेश्चन दिया जा रहा है, किस तरीके से नहीं दिया जा रहा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब देखो बुक के कुछ क्वेश्चंस। अब मैंने एग्जाम दिखा दिया आपको कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मगर हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करने हैं जो बुक के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपने किए होंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस, मगर फिर भी अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते तो एक बार देख लेने हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया, वैसे बुक में है ये कहाँ से है। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा दोनों में यही बोला हुआ है 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50। तो यहाँ पर बोला है ये टावर की, बोला है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ से ये बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो ऐसे करके ये बिल्डिंग का ये आ गई बिल्डिंग का।
और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द, अच्छा यहाँ से ये देख रहा है, ये हमारे सामने आ जाएगा, ये हमारे सामने 50 गिवन है, ए बी सी डी इन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और ये हमारे सामने 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा ये दोनों सेम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि भाई ये 50 है 50 है, दोनों को 50-50 मान लेना है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे सामने? पैरेलल कुछ भी नहीं गिवन ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो निकालनी है, इसमें बिल्डिंग निकालनी है तो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ये x है, इसको h मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखो लेट बी सी इक्वल टू एक्स, डी सी इक्वल टू एच इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाय बी सी। तो यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, √3। ए बी हमारे सामने 50 है, ये x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 √3, या कह सकते हैं 50 √3/3। ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू में डी सी बाय बी सी। तो डी सी एच है, बी सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, पर एक्स लिखते हैं अब यहाँ पर √3। तो एक्स इक्वल टू में √3/h, दोनों को बराबर रख दो, √3/h इक्वल टू में, यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 50 √3/3, ये से कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई 50/3। तो इसका मतलब 16 पॉइंट समथिंग है, 16.66 हमारा आंसर बन जाएगा, या तो मिक्स्ड में गिवन होगा या फिर ऐसे गिवन होगा। ठीक है, देख लेना, बस हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही हमें निकालनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो बोला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट। तो यहाँ पर देखो ऐसे दोनों पोल बने हुए हैं आइदर ऑफ द साइड, दोनों साइड, और इनके बीच में जो है वो 80 मीटर का हमारे सामने क्या गिवन है, वाइड एंगल गिवन है। ठीक है, इतनी चीज हमारे सामने गिवन है, 80 मीटर है, 80 मीटर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द कल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और कितना डिग्री है। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, देखो यहाँ से समझ आ गया ये। ठीक है, तो हाइट सेम है दोनों की, इसको h और इसको भी h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको 80 माइनस x मान लेते हैं, ए बी सी डी ई ये नाम दे देते हैं। लेट करो, लेट ई डी इक्वल टू में h, और यहाँ पर डी सी इक्वल टू में x। ठीक है, आगे ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बाय बी सी। तो ए बी की वैल्यू h है, और यहाँ पर 80 माइनस एक्स है, 1/√3, तो 80 माइनस एक्स √3h, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 80 माइनस √3h x, या अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी ध्यान से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोबारा से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल एरिया। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू में ई डी बाई डी सी। ई डी हमारे सामने कितना है, h है, डी सी हमारे सामने x है, और ये आएगा √3। तो यहाँ पर आ जाएगा √3x/h। तो h की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो 80 माइनस √3 इंटू √3x x। तो 80 माइनस 3x इक्वल टू x, तो 80 इक्वल टू में 4x। तो x की वैल्यू आ गई 20, ये 20 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर h निकालना है तो h को इससे मल्टीप्लाई, तो 20 √3 हमारा h आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो ये हो गया हमारा, मीटर वगैरह लगा लेना, सबके पीछे मीटर है या जो भी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर high building, the angle of elevation of the top of a cable
टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द, देखो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोला है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, किस पे, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग पे, बिल्डिंग से, भाई ठीक है, ये बन गया बिल्डिंग का और ये यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखना क्या बोला है, एंगल ऑफ डिफरेंशन फ्रॉम द फुट ऑफ इट्स, और जो जहां पर ये फुट है, जहां पर ये फुट, यहीं से इसी पॉइंट से यहाँ पर ये चीज ऐसे बन जाएगी। तो अभी तक हमने देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम सीख लिए और यही डायग्राम, इससे ज्यादा डायग्राम नहीं आते भाई, ऐसे ही डायग्राम बनते हैं, मुश्किल से मुश्किल भी सीख लिया हमने। तो ये चीज है कि ये डायग्राम इसी तरीके से बनेंगे, अगर नहीं भी समझ आए तो इस ये देख लेना, इनसे रिलेटेड ही डायग्राम बनेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो इनसे रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। नाम रख देते हैं ABCDE। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा और यहाँ पर 45 डिग्री, इसको 45, देखो अब ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ये 7 होगा, ये H मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करो, इन ट्रायंगल ABE, मैं XH दोबारा नहीं मान रहा, आप लेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आएगा AB/EB इक्वल टू 10 60 डिग्री, और देखो हर 90% क्वेश्चन में 10 का इस्तेमाल हो रहा है, जब कोई स्ट्रिंग वगैरह काइट वाले क्वेश्चन आएंगे तभी उसमें साइन का यूज होगा, अदरवाइज कहीं पे भी साइन का यूज नहीं होगा। तो ये H है, ये X है और ये √3 है, तो H की वैल्यू √3X। देखो सेम भी आंसर आ रहे हैं, सेम आंसर भी यही आ रहे हैं, तो ये चीज यहाँ से सीखने वाली बात है। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, EDC, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 45 डिग्री इक्वल टू में ED/DC, ठीक है। ये आ गया 7 और ये X है हमारे लिए, ये भी X है, सेम X हो जाएगा, ये 1 है तो X की वैल्यू 7 आ गई, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 × 7, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस, अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, कहते हो ना भाई केस बेस्ड क्वेश्चन भी करो, तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनको समझना, देखो ये सबसे इजी है, ये समझना कि सबसे इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम भी गिवन है भाई, डायग्राम भी गिवन है, और क्या चाहिए बोला है उसने, पहली वाले CD ये निकालना है, यहाँ पे यहाँ AB है, ये निकालना है, H निकालना है, बस इसको X मान लो, इसको X मान लो, ये 40 है, अभी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म ऑफ X, H के टर्म में, कोई नहीं X माना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर X माने नाम लिखना है तो नाम ही लिख लेना। तो यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं, 10 45 डिग्री इक्वल टू में CD/BD, समय ना हो तो ये H है तो ये भी H ही आएगा, इतना मैंने बता दिया पहले ही, तो ये H है तो ये भी H ही आएगा, ठीक है, ये समझ लेना। नहीं तो BD का BD में नाम लिख लेते हैं भाई, X की टर्म में बोला उसने, तो यहाँ पर BD है, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, H, ठीक है। BD की टर्म में क्या आ जाएगी, H आ जाएगी, देखो। नहीं तो इतना समझ आ गया भाई, ये H है तो यहाँ भी H ही आएगा, मैं इसको X को हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये H आएगा, मैंने बताया था 45 डिग्री, तो ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म ऑफ, अब BC की वैल्यू भी निकालनी है, अच्छा ये वाली टर्म और निकालनी है, देखो इस वाले में ये आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, साइन यूज होगा, और मैंने ये डायरेक्ट बताया था कि ये √3 इंटू साइड या परपेंडिकुलर के बराबर या बेस के बराबर होता है, क्योंकि दोनों सेम है, परपेंडिकुलर और साइड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √2/H, नहीं आता तो यहाँ पर लगाओ साइन 45 डिग्री CD/CB, तो ये H है, ये CB हमें निकालना है, ये 1/√3 है, तो CB √2 है, तो ये आ जाएगा CB इक्वल टू में √2H, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन करना था। आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ C, हाइट ऑफ CEA, ठीक है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू होगी 1.73, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, CE निकालना है हमें, CE निकालना है, मतलब ये टोटल निकालना है, और यहाँ पर H की टर्म में नहीं दिया है, ये गलती मत कर देना। अब इसको सॉल्व करना, और ये शायद 2 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। पहले बात 10 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा CE बटे में ये कितना है, AE कितना है, अभी हमने ऊपर निकाला H आया, तो यहाँ पर √3, C हमारे सामने H प्लस में 40 है और ये H है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3H इक्वल टू में H प्लस 40, तो यहाँ सॉल्व करूंगा तो √3H माइनस H इक्वल टू 40, यहाँ पे भी लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, नहीं आता तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे,
रेशनलाइज कर लो, बाद में √3 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर वही आएगा, फिक्र मत करो। यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, 40 इंटू √3 प्लस 1/2, ये इससे कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, a² b² का फॉर्मूला लग जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 20 √3 प्लस 1, और अभी हमने वैल्यू निकालने के लिए, तो 20 इंटू 1.73 प्लस 1, तो यहाँ का 20 इंटू 2.73, तो निकल के आया 54.6 m। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल बनाऊंगा, तो टोटल कितना, 40 और इसमें ऐड कर दूंगा, तो टोटल आएगा 94.6। ठीक है, अब देखो, अब AC हमारे सामने क्या गिवन है, देखो यहाँ पे कुछ चीज बदल दी है, AC की वैल्यू हमारे सामने 100 है, और मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाऊं, यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है, H और बेस के बारे में, तो यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos 60 डिग्री इक्वल टू में, देखो यहाँ पर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा AE, क्या आएगा, AE बटे में AC, तो cos 60 डिग्री कितनी होती है, 1/2, AE हमारे सामने नहीं है, और AC 100 है, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, डायग्राम भी गिवन है, डायग्राम गिवन है तो समझ जाना भाई, और क्या चाहिए, आंसर सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है बस। ठीक है, बोला एन इंजर्ड बर्ड was found on the roof of a building, the building is 50 मीटर हाई, ये बिल्डिंग जो है ये 15 मीटर हाई है। ठीक है, आगे बोला द फायरमैन कॉल्ड अ रेस्क्यू द बर्ड, द फायरमैन यूज द एडजस्टेबल रीच दिस एंड टेबल इज 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है विद द ग्राउंड इन ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल। द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ, तो यहाँ पर लेडर का इस्तेमाल किया, लेडर का इस्तेमाल किया, तो लेडर निकालना मतलब ये एच निकालनी है, एच निकालनी है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है ये, सॉरी एच कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज निकालना है, या मैं इसको नाम देता हूँ ABC, ये AC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमने बिल्डिंग कहाँ से मान ली, बिल्डिंग कहाँ पे माननी है, बिल्डिंग यही माननी है 15, इसके अलावा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, तो यहाँ पर लगा देना साइन 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC, तो ये आएगा √3/2 इक्वल टू 15 AC, तो ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आ जाएगा 15 √3 इंटू 2, तो 30/3 इंटू √3, तो 10/√3 इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये 15 है तो, और 60 डिग्री है, तो मैंने तुरंत बताया था, अगर तुरंत भी याद होगा तो तुरंत याद हो जाएगा, ये कितना है, √3 टाइम्स है, तो इसका क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो ये आंसर यहाँ पर डायरेक्ट बनेगा 5√3। नहीं आता तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, 10 60 डिग्री इक्वल टू में 15/x, तो x इक्वल टू में 15 बाय, ये इसकी वैल्यू आएगी √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15√3/3, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 5√3, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे बोला है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बोला इन ऑर्डर टू अवॉइड द skipping the fireman place a ladder in such a way the bottom of the ladder touches the base the wall and making the 30 डिग्री एंगल। अब यार बस इतना बात है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 10 30 डिग्री यूज करके 15 बाय कुछ भी ले लेना, वाई एक्स जो भी तुम लेना चाहो वो ले लेना, वाई इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 15√3, ये आ जाएगा बस इस तरीके से। अच्छा, ड्रॉ एंड नीट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन हेंस द विड्थ ऑफ द ग्राउंड, बस ये करना है ना भाई, डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको लेडर मान लेते हैं, ये 15 है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये बन जाएंगे। बोला द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन इन सच केस, तो L की वैल्यू निकाल लो, तो L की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से वही करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल था ना, तो साइन 30 डिग्री का मतलब AB बटे AC, तो AB की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 15, ये हमारे सामने L है, और यहाँ पर 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आज
1 घंटे के आसपास की वीडियो हो चुकी है। तो इस चैप्टर को हम इतना ही समझ के करते हैं। कल जो वीडियो आएगी कोशिश रहेगी कि इसमें 2 से ज़्यादा चैप्टर्स करा दिए जाएँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे-छोटे चैप्टर हैं, मगर ये जो चैप्टर्स हैं जिसमें इतने सारे क्वेश्चन्स हैं, इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं, ज़रूर इसमें 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए मगर ये बहुत अच्छे-अच्छे तरीके के क्वेश्चन्स हैं। अभी एपी और सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर है वो एक साथ आ जाएगा, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ ये जो 20 क्वेश्चंस है आप पूरे कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो का चाहिए कि भाई एकदम से सारी की सारी पूरी बड़ी वीडियो आ जाए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसी संडे से पहले हम सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे ताकि 2 दिन आप रिवीजन कर सके। और 150 क्वेश्चन है जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो 130 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 130 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी बचे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे खासे क्वेश्चंस है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तरीके बताए जा रहे हैं, कितने आसान आसान तरीके बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहा है कि 45 की वैल्यू हो तो क्या करना है, 60 की वैल्यू हो तो क्या करना है, किस तरीके से कौन से फॉर्मूले, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें, तो बहुत कुछ बताया जा रहा है इन वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी आप देखेंगे। अगर पूरी एक बड़ी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, मगर सिर्फ इतने अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में या बुक से या कहीं से भी, देखो यार कितनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली, खुद सोच के देखो। एक बात, सिंपल सी बात हम रखते हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा कोई और वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 चीजें हमने कंप्लीट कर ली इन 150 क्वेश्चंस में। मैं कराने को तो यार हर किसी वीडियो पे जैसे 40-40 50-50 क्वेश्चंस डालते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ 40-40-50 क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत इजी हो जाएगा। मगर हमें वो भी क्वेश्चंस इस तरीके से एनालाइज करके करने हैं ना कि ताकि उस जैसा क्वेश्चन आए तो हम तुरंत कर लें। अब वो वक्त नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चन करके जाऊं, एक दिन में 50 क्वेश्चन एक चैप्टर कर रहा हूँ, दूसरे दिन मैं इतने 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, या फिर बैठ के एक लंबी वीडियो 4-4 5-5 घंटे की देख रहा हूँ। नहीं, अभी प्रैक्टिस भी खुद से करनी है, खुद को भी एनालाइज होना चाहिए। दूसरे जो सॉल्व कर रहे हैं वो चीज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुम्हें कितनी चीज आती है, तुम कितना सॉल्व कर पा रहे हो। तो पोज करो, क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। पॉज करो, अगर वीडियो भी देख रहे हो कि लंबी लंबी वीडियोस भी देखनी है तुम्हें, तो पहले पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इस तरीके से करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो जल्द से जल्द डाली जाएगी और उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अच्छे तरीके से बहुत कुछ सिखाया जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।